वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 के 13 चैप्टर सरफेस एरियाज इन वॉल्यूम्स इसकी एक्सरसाइज 13.5 करेंगे। ये एक्सरसाइज क्यूब एंड क्यूबॉइड के वॉल्यूम पे बेस्ड है और इस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में करेंगे। बाकी एक्सरसाइजेस के वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो शुरू करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 1। अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। एक माचिस की डिबिया है और इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी है और हमें वॉल्यूम बताना है ऐसे 12 सच बॉक्सेस, यानी 12 ऐसी माचिस की डिबियों का। तो यहाँ पे लेंथ क्या है एक मैच बॉक्स की, तो गिवन द लेंथ ऑफ ईच मैच बॉक्स तो लेंथ हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 4 सेंटीमीटर है। ब्रेड्थ हो जाएगी जिसको B से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2.5। देखो जब इस तरह से लिखा होता है तो ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। तो ये 2.5 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है और हाइट ऑफ ईच मैच बॉक्स ये 1.5 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स या ईच मैच बॉक्स वॉल्यूम, ये क्यूबॉइड की शेप है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पे वैल्यूज कंप्यूट करेंगे, 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करके आएगा ये, तो 25 चको 100, यानी ये तो 10 हो गया और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट ध्यान रखना, सेंटीमीटर क्यूब होती है वॉल्यूम की, क्यूब में यूनिट होती है, चाहे मीटर क्यूब होगा या सेंटीमीटर क्यूब होगा। और अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ 12 सच मैच बॉक्सेस। वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस, तो इसमें 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। एक क्यूबॉइड शेप की पानी की टंकी है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी है। तो ये गिवन इंफॉर्मेशन हम लिख देते हैं। लेंथ 6 मीटर, ब्रेड्थ जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं 5 मीटर एंड हाइट जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज 4.5 मीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो पहले तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, मीटर क्यूब में आएगा और फिर उसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर लीटर में आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक, तो फॉर्मूला क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है और इसमें 6 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 4.5 मीटर, तो मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4.5 इंटू 6 होता है 27 इंटू 5 होता है 135 मीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम आ गया है। अब यहाँ पे लिखा है कि 1 मीटर क्यूब होल्ड कर सकता है 1000 लीटर वाटर। तो हम लिखेंगे कि इट कैन होल्ड 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये लीटर में कन्वर्ट हो गया, यानी 135,000 लीटर्स ऑफ वाटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सिंस 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। ठीक है। अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड। तो एक क्यूबॉइडल वेसल है, क्यूबॉइड शेप का बर्तन है, उसकी लेंथ दी है, उसकी ब्रेड्थ दी है, हाइट हमें फाइंड करनी है, वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन है। तो बहुत सिंपल है। तो गिवन क्या है
लेंथ L इक्वल्स टू 10 मीटर, इस तरह से, यानी लेंथ दी है, ब्रेड दी है, वॉल्यूम दिया है और हमें हाइट फाइंड करनी है। तो सिंस वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। वॉल्यूम गिवन है 380, L है 10, B 8 मीटर और हाइट हमें पता करनी है। तो हाइट आ जाएगी 380 मीटर क्यूब अपॉन 10 मीटर इंटू 8 मीटर। तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 8 से कटेगा, तो 8 चौको 32.60, 8 सतह 56, 8 पंच 40, इतना मीटर ये हाइट आ चुकी है वेसल की, बर्तन की। ठीक है, हमारा फाइनल आंसर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। तो एक क्यूबॉइड शेप का पिट हमें डिग करना है, एक गड्ढा खोदना है क्यूबॉइड की शेप का, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी है और हमें बताना है कि कितना कॉस्ट उसमें आता है इतने बड़े गड्ढे को खोदने में। क्वेश्चन समझ आ गया? तो गिवन इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है लेंथ 8 मीटर, ब्रेड्थ 6 मीटर एंड हाइट, या जो डीप है वो हाइट है, आप समझ लीजिए कि कितना डीप है वो एच में ही आता है। ठीक है, जो फॉर्मूले में एच लिखते हैं दैट इज 3 मीटर। तो हमें पहले तो वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द पिट। तो क्यूबॉइड है तो उसका वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। यहाँ पे ये है, ये 8 मीटर लेंथ है, ब्रेड्थ 6 मीटर, हाइट 3 मीटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 8 6 3 18, 18 8 144 मीटर क्यूब। तो ये तो वॉल्यूम आ चुका है, लेकिन हमें कॉस्ट पता करनी है। 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट है, यानी कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब पिट। 1 मीटर क्यूब का जो पिट है उसको डिग करने में कितना कॉस्ट आता है, ये क्वेश्चन में लिखा है ₹30। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग टोटल कितना है, 144 मीटर क्यूब ऑफ पिट। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 144 में 30 का, तो ये आ जाएगा 4 3 12, 2 1, 4 3 12 1 13, 3 एकम 3 1 4, 432 0, इतना रुपए का खर्चा आएगा उस पिट को खोदने में। और ये हमारा फाइनल आंसर है। द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रेस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। देखो, इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम दिया है, लेंथ एंड डेप्थ यानी हाइट दी है, और हमें ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना जो वॉल्यूम है वो लीटर में है और हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला तो यही काम करेंगे हम। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या है, कैपेसिटी ऑफ द टैंक 50,000 लीटर्स, तो वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द टैंक इन मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 1000 से, और अभी मीटर क्यूब आ चुका है और इसका रीज़न हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, इसीलिए। तो ये आ जाएगा डिवाइड करके 50 मीटर क्यूब। इतना समझ आ गया? ओके। और हमारे पास देखो वॉल्यूम है, अब साथ ही क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, लेंथ दी है ऑल्सो, लेंथ L ये है 2.5 मीटर एंड डेप्थ तो डेप्थ को हम h से रिप्रेजेंट करेंगे जो हाइट होती है फॉर्मूले में। ठीक है, हमें फाइंड करना है, टू फाइंड
क्या फाइंड करना है? ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि ये क्यूबॉइड है। वॉल्यूम हमने अभी निकाला 50 मीटर क्यूब, L है 2.5 मीटर, हाइट है नहीं पहले B लिख देते हैं, और हाइट है 10 मीटर। तो B आ जाएगा, तो देखो 50 मीटर क्यूब अपॉन 2.5 मीटर इंटू 10 मीटर, ये नीचे आ जाएंगे। समझ आ रहा है ना सब? तो 2.5 इंटू 10 होता है 25, और 25 दूने 50, 2 आ जाएगा 2 मीटर। और ये ब्रेड्थ आ चुकी है, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। एक विलेज जिसकी पॉपुलेशन 4000 लोगों की है, वहाँ रोज़ प्रति इंसान को, यानी हर एक इंसान को 150 लीटर्स पानी चाहिए। अब उस गांव में एक टंकी है, और उस टैंक की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट यहाँ पर दी है। क्वेश्चन ये है कि उस टंकी का पानी कितने दिनों के लिए गांव के लिए सफिशेंट होगा। मींस मान लो कि टंकी में, मान लेते हैं कि 100 लीटर पानी उस टंकी में आता है, और गांव की एक दिन की रिक्वायरमेंट 20 लीटर की है, तो आप भी समझ सकते हैं ना कि टंकी का पानी 5 दिन चल जाएगा। तो हमें यही पता करना है कि जो इस टंकी का पानी है कितने दिनों के लिए चल जाएगा उस गांव के लिए। तो हम क्या करेंगे, गांव की प्रतिदिन डेली की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो कैलकुलेट करेंगे, और फिर ये देखेंगे कि टंकी में कितना पानी है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो किस तरह से हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे आपको समझ आ चुका है? ओके, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पर डे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द विलेज। तो देखो, एक इंसान को चाहिए 150 लीटर, 150 लीटर्स, और टोटल लोग हैं 4000। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 15 चौको 60, और 4 ज़ीरो उसमें लग जाएंगे, इतना लीटर। ध्यान रखना ये लीटर में है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। अब जो टैंक है उसका वॉल्यूम हमें निकालना है, तो फॉर द टैंक, तो टैंक जो है उसकी पहले लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट यहाँ पर लिखते हैं। लेंथ 20 मीटर, ब्रेड्थ 15 मीटर, एंड हाइट कहो या डेप्थ कहो, बात एक ही है, दैट इज 6 मीटर। तो देयरफॉर वॉल्यूम क्या होगा टैंक का? क्यूबॉइडल टैंक है, आप जानते हैं फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच होता है वॉल्यूम का। 20 15 इंटू 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1800 मीटर क्यूब। ध्यान रखना ये मीटर क्यूब है। इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो देयरफॉर वाटर इन द टैंक इन लीटर, यानी लीटर में कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 18, 2 ज़ीरो यहाँ पे, 3 ज़ीरो ये, इतना लीटर्स। तो टंकी में इतना पानी है, तो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ डेज द वाटर ऑफ द टैंक विल लास्ट, यानी टंकी का जो पानी है वो कितने दिनों तक चलेगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि टंकी में जितना पानी है, यानी 18, 2 ज़ीरो ये, 3 ज़ीरो ये, अपॉन, और एक दिन में जितना पानी यूज़ होता है, तो ये है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 ज़ीरो से 5 ज़ीरो ये कटेंगे, ये 3 आ जाएगा, 3 डेज़। और ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। गोडाउन मेजर्स, एक गोडाउन की मेजरमेंट दी है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी है। हमें ये पता करना है कि उस गोडाउन में कितने क्रेट्स आ जाएंगे इस साइज़ के। तो कोई गोडाउन है, बड़ा कोई गोडाउन है, और उसके अंदर हमें क्रेट्स रखने हैं, छोटे छोटे क्रेट्स। तो क्वेश्चन है कि कितने क्रेट्स आ सकते हैं इस गोडाउन के अंदर। तो सीधी सी बात यह है, हमें इस गोडाउन का वॉल्यूम फाइंड करना है, एक क्रेट का वॉल्यूम फाइंड करना है और डिवाइड कर देंगे। मान लो इस जो गोडाउन है उसका वॉल्यूम आता है 100, और एक क्रेट है उसका वॉल्यूम आता है मान लो 5। तो कितने क्रेट इस पूरे गोडाउन में आ जाएंगे, तो आप क्या करोगे,
इनको डिवाइड कर दोगे और इसके बाद पता कर लोगे कि 20 आएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने में यही अप्रोच हमारी रहेगी। तो सबसे पहले गोडाउन का वॉल्यूम निकालेंगे और उसके बाद हमें एक क्रेट का वॉल्यूम फाइंड करना है और फिर डिवाइड कर देंगे। तो फॉर द गोडाउन, तो लेंथ जो है दैट इज 40 मीटर, ब्रेड्थ 25 मीटर एंड हाइट 15 मीटर। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन क्या होगा? तो क्यूबॉइड है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट फॉर्मूला होता है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आएगा 15,000 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ चुका है गोडाउन का। अब हमें निकालना है एक क्रेट के लिए तो वुडन क्रेट की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट यहाँ पे लिख देते हैं। तो लेंथ जो है दैट इज 1.5 मीटर, ब्रेड्थ 1.25 मीटर एंड हाइट 0.5 मीटर। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ईच क्रेट, वॉल्यूम होता है सेम L इंटू बी इंटू एच, तो 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर, ये मल्टीप्लाई करके आएगा टोटल, और यह आ जाएगा 0.9375 मीटर क्यूब। तो देयरफॉर नंबर ऑफ क्रेट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, तो सिंपली वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच क्रेट। तो यहाँ पे ये है 15,000 मीटर क्यूब और ये है 0.9375 मीटर क्यूब। अब इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करके, अगर कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो ये ऐसा है, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो, और 4 प्लेस का पॉइंट हमने हटाया तो 4 0 हम यहाँ पे लगाएंगे, और अब हम काटना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 5 से कटेगा ये, तो ये होगा 5 कम 5, 5 40, 5 7 35, 5 5 25, और ये 5 से कटेगा 3, और उसके बाद लग जाएंगे 2 0, ये 2 0 और 3 0। फिर ये 3 से कटेगा तो 3 6 18, तो ये आया, और ये 3 से काटेंगे तो आएगा 1 1 2 3 4 5 6 7 0। अब 5 से कटेगा तो 125, ये 5 से कटा, 5 दूनी 10, 1 2 3 4 5 6 0। फिर 5 से कटेगा ये 25, और ये कटेगा तो 5 को 20, और इसके बाद 5 0, 1 2 3 4 5। फिर ये 5 से कटेगा तो ये कटेगा 5 8 40, इसके बाद 4 0 आ जाएंगे, और फिर 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 16 आ जाएगा, 16,000, 16,000 क्रेट्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब? तो एक क्यूब को 8 इक्वल क्यूब्स में काटा गया है। देखो किस तरह से मैं बताता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक क्यूब है, इसको हम 8 इक्वल क्यूब में कैसे ब्रेक करेंगे, यानी ऑफ कोर्स हमें काटना है तो बाकी क्यूब छोटे छोटे बनेंगे। तो कैसे होगा देखो, तो अगर आप गिने टोटल क्यूब्स कितने हो गए, तो ये 8 क्यूब्स हो गए हैं। तो 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम हमें मिल गए हैं। तो अगर यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो इसकी साइड बन रही है 6 सेंटीमीटर, और 8 क्यूब से गिन लो, देखो 4 ऊपर हैं 4 नीचे हैं, सिंपल। लेकिन ऑब्वियसली इस तरह से नहीं करेंगे, तो बस मैंने आपको समझा है कि कैसे काट के इक्वल क्यूब्स बनाए जा रहे हैं। हमें करना क्या है, तो हम यहाँ पर बड़े क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे और
उसमें 8 का डिवाइड करेंगे तो छोटे क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द बिगर क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम आप जानते हैं कि साइड का क्यूब होता है। तो यहाँ पर साइड है 12 सेंटीमीटर, इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। इतना अभी तक समझ आ रहा है? अच्छा, अब इसे ब्रेक करना है 8 इक्वल क्यूब्स में। तो वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉलर क्यूब, तो ऑब्वियसली 8 क्यूब में ब्रेक किया है तो 8 से ही डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 दूने 16 और 8 एकम 8, 8 छके 48, इतना सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक भी समझ आ गया सब? अब देखो, मान लो कि ये जो छोटा वाला क्यूब है इसकी साइड ए है, तो लेट द साइड ऑफ ईच स्मॉलर क्यूब बी ए। तो देयरफॉर तो जो वॉल्यूम होता है, तो आप जानते हैं वॉल्यूम साइड का क्यूब होता है, यानी साइड और एज बात एक ही है, ठीक है। इसको हम वैसे सही शब्द एज है लेकिन हम साइड भी बोल देते हैं। तो वॉल्यूम आप जानते हैं साइड का क्यूब होता है और ये है 216। तो इससे ए आ जाएगा, देखो 216 है होता है 6 का क्यूब और इस तरह से ए आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो मिल चुका है, जो न्यू क्यूब है उसकी हमें साइड मिल चुकी है, तो एक आंसर तो हमें मिल चुका है। तो इस तरह से हम फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस द साइड ऑफ द न्यू क्यूब इज 6 सेंटीमीटर। लेकिन अभी हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, हमें दोनों के सरफेस एरियाज के का रेशियो बताना है, यानी बड़े क्यूब का सरफेस एरिया और छोटे क्यूब का सरफेस एरिया। साइड ऑफ द बिगर क्यूब, जो बड़ा क्यूब है उसकी साइड क्या है, तो सरफेस एरिया हो जाएगा, इसको मैं S1 नाम दे रहा हूं, ठीक है। सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 12 स्क्वायर और 144 और ये आ जाएगा 14 छके 84, 86 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया है सरफेस एरिया बड़े क्यूब का। अब छोटे क्यूब के लिए देखो, साइड ऑफ द स्मॉलर क्यूब, तो स्मॉलर क्यूब जो है उसका साइड है 6 सेंटीमीटर, तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसको S2 नाम दे देते हैं और अगेन सेम 6 इंटू साइड का स्क्वायर। आप चाहो तो 6a स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 36 और ये हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सब समझ आ गया है? तो अब हम लिखेंगे फाइनली रेशियो। देयर रेशियो, तो S1 अपॉन S2 यानी 864 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4/1 यानी 4:1 और ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर्स पर आवर। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। तो यहाँ पर देखो एक रिवर है और इतना वाइड और इतना डीप है। मैं थोड़ा सा एक फिगर बना के आपको समझा देता हूँ। तो ये समझ लो कि ये रिवर है। आई मीन ऑब्वियसली एग्जैक्ट ऐसी रिवर नहीं होती, लेकिन हम एक आइडियल केस ले रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में है कि ये तो 3 मीटर डीप है, तो ऐसे में तो 3 मीटर है इसकी जो गहराई है, और वाइड है 40 मीटर, तो 40 मीटर ये वाइड है। तो क्वेश्चन ये है कि 1 मिनट में कितना पानी सी में गिरेगा। तो आप समझ रहे हैं सिचुएशन क्या है, कितना पानी। तो सीधी सी बात ये है कि 1 मिनट में इसके जो मुंह से कितना वॉल्यूम पानी बाहर आता है, हमने ये कैलकुलेट करना है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 मिनट में कितना पानी होल्ड करता है ये 1 मिनट का पानी हमें निकालना है कि इन 1 मिनट कितना वाटर इससे बाहर आएगा।
तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आप जानते हैं कि हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चाहिए होती हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर हमारे पास हाइट तो है, हमारे पास ब्रेड्थ भी है, लेकिन लेंथ तो हमारे पास नहीं है। तो हमारा काम ये है सबसे पहले कि हम लेंथ फाइंड करेंगे। तो अब उसको बिल्कुल लेंथ नहीं लिखेंगे, हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस ऑफ द वाटर ट्रेवल्ड इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में ये जो ये रिवर है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितनी डिस्टेंस तय करेगा। तो हम लिखेंगे, देखो गिवन डेप्थ, तो डेप्थ या हाइट बात एक ही है 3 मीटर, और विड्थ दी है यानी ब्रेड्थ दैट इज 40 मीटर, और हमें लेंथ नहीं है तो वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। स्पीड दी है, स्पीड इज 2 किलोमीटर्स पर आवर, तो अपने हिसाब से यूनिट में हम बाद में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और टाइम दिया है 1 मिनट। ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर या रिवर इन 1 मिनट, तो आप जानते हैं डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 2 किलोमीटर्स पर आवर, टाइम है 1 मिनट, तो इसको हम अप्रोप्रिएट यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ये 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर आ जाएगा, और आवर को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो 60 मिनट हो जाएगा, जिससे कि ये आराम से कट जाए। तो यहाँ पर ये इससे कटा, ये 3 आया और ये आ जाएगा 100/3 मीटर। इतना समझ आ गया, ये हमें L मिल चुका है। तो जो डिस्टेंस है इसको हम L नाम देते हैं, तो देयरफॉर L हमें मिल चुका है। तो अब हमारे पास L है, B है, H है, तो हम वॉल्यूम फाइंड कर देंगे। तो हम ये लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलिंग इनटू द सी इन अ मिनट, तो ये हो जाएगा L इंटू B इंटू H। L है 100/3 मीटर, B इज़ 40 मीटर और H है 3 मीटर, तो 3 से ये 3 कैंसिल हुआ और ये आ चुका है 4000 मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है जो कि सी में फॉल होता है हर मिनट। और ध्यान रखना, क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं कहा है कि कितना लीटर है। अगर लीटर पूछा होता मान लो, तो हम इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है और ये हमारा आंसर आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको आप अच्छे से समझना, दोबारा देखना इस वीडियो को। अगर आपको एक बारे में नहीं समझ आया है, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना। और इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। बाकी एक्सरसाइजेस के वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।